जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का डोज का वीडियो है। उसके साथ ही स्टैटिक जीके भी मैं बताता हूँ इसमें। तो कुल मिला के आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके दोनों आपका कवर होता है। सुबह सुबह आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कोई एक परीक्षा के लिए नहीं है। जहाँ पर भी जीके, करंट अफेयर्स ये सब पूछे जाएंगे, वहाँ पे ये आपको बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। तो इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लिंक सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है? आप इसको शेयर करिए फटाफट, लाइक भी कर दीजिए। चलिए इसको आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कल का जो प्रश्न मैंने पूछा था, वो बता देता हूँ। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था यूनेस्को की कितनी हेरिटेज साइट हैं इंडिया में? तो अभी 40 हेरिटेज साइट हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? और इसमें भी कुछ पार्टीशन है। पार्टीशन इन द सेंस ये है कि जैसे कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड। तो ये याद रखिएगा, कल्चरल की 32 हैं, ठीक? और मिक्स्ड जो है वो एक ही है, वो कंचनजंगा वाली। और जो नेचुरल है वो 7 हैं। तो ये कभी-कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ये बताता इसलिए हूँ कि ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं, तो इनको जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए और यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा-सा। यूनेस्को जो है ये हेरिटेज साइटों को संरक्षित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। तो ये याद रखिएगा डेट, 1945, है ना? कई बार पूछा गया है 16 नवंबर यूनेस्को डे, ठीक है? 16 नवंबर 1945 में। ये आप यूएन का जो यूएन की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है? 1945 में ही। ये सब याद रखिएगा डेट्स पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर, यूनेस्को वाला जो है हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? वो है आपका पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए आज का करंट अफेयर्स 7 जनवरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें आपको आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है? उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। 1 तारीख से लगातार मैं इसको वीडियोज़ को दे रहा हूँ। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लेता हूँ मैं। ये जो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ़ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको मैं बताता हूँ। तो आप उसको देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए यार। चलिए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेशन मिला है? तो देखिए ईट राइट सर्टिफिकेशन क्या है? बेसिकली ये उन जगहों को, उन स्टेशनों को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है ये भी याद रखिएगा, एफएसएसआई द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो फूड की जो उपलब्धता है, उसकी क्वालिटी, ये सब मेंटेन करते हैं, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें ना। तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ क्राइटेरिया है कि ये भाई अगर इस पे खरे उतर रहे हैं तो उनको, उन स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया जाता है एफएसएसआई द्वारा। आज का पहला प्रश्न मैं इसी से संबंधित पूछूंगा कि भारत में पहला कौन सा वो स्टेशन था जिसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला था? ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है वो यही है। तो बताइएगा आप, एफएसएसआई ईट राइट सर्टिफिकेशन देता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसको पहले तो ये जानिए कि किसको दिया गया है। तो हाल ही में किसको दिया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। वाराणसी के बारे में आप जानिए, ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से पीएम मोदी ने 2 बार चुनाव जीता है, ठीक है? 2014 में भी और 2019 में भी, तो याद रखिएगा, ठीक है? ये अभी आप एक चीज़ और बताइएगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये वाराणसी और जापान, जो जापान का एक शहर है क्योटो, उसके और ये वाराणसी को, उसमें दोनों को एक तरीके से मतलब विकसित किया जाएगा। वाराणसी को भी उसी हिसाब से विकसित किया जाएगा जिस हिसाब से जापान में क्योटो शहर को, उसको विकसित किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण इसको कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 में इसका गठन किया गया था और इसका ये एक एक्ट पारित करके स्थापित किया गया था, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एफएसएसआई द्वारा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष, स्पीकर, जो वहाँ के विधानसभा स्पीकर हैं, एक चुना गया है। किनको? कुलदीप सिंह पठानिया हैं, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए इनका नाम कई बार हो सकता है, कहीं पूछ लिया जाए। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ था, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम बने हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आरवी अरलेकर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ 2 राजधानियाँ रहती हैं, गर्मियों में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। तो याद रखिएगा, ये सब दोनों ही पर्यटक स्थल हैं, ये आपको पता है।
अभी क्या है, स्टेट की जो स्थापना है उनसे बड़ा प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं वो भी पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देखिए जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे 68 सदस्य हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है ये प्रश्न। मैचिंग में दे देता है, एक तरफ स्टेट दे देगा, एक तरफ राज्यसभा की या लोकसभा की सीटें दे देगा। अब आप मैच करो, ठीक। यहाँ पे पर्यटन स्थल आपको पता है, कुल्लू मनाली ये सब, धर्मशाला शिमला ये सब है। मौका मिले तो जाइए, घूम के आइए, ठीक है। लोग जाते हैं शिमला में बर्फबारी वगैरह देखने के लिए। हाल ही में किस राज्य को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है या जीता है? देखिए, ओडिशा एक राज्य है, उसका एक मिशन है, उसकी एक परियोजना है, योजना है, जगा मिशन बोलते हैं उसको। तो ये जगा मिशन क्या है? बेसिकली ये स्लम्स को अच्छे सुविधाएं प्रदान करना, जहाँ स्लम एरिया है ना, जो झुग्गी झोपड़ी है, उनको बेहतर करना, वहाँ अच्छा वो मतलब रहन सहन और ये सब प्रदान करना, घर बार, ठीक है, वहाँ पे सुविधाएं प्रदान करना स्लम एरियाज़ में, वो जगह मिशन के थ्रू किया जाता है। तो उसको अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी राज्य की जो कोई स्कीम है किसी भी राज्य की, ठीक है, अगर उसको कोई वर्ल्ड स्तर पे, विश्व स्तर पर, अगर कोई वैश्विक स्तर पर कोई पहचान मिलती है, पुरस्कार मिलता है, तो वो प्रश्न जरूर बनता है। तो ये याद रखिएगा, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जगह मिशन को दिया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में आप नवीन पटनायक की सरकार है, याद रखिएगा। यहाँ पे गवर्नर गणेशी लाल हैं। यहाँ पे इसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में, याद रखिएगा। उसको मैंने बताया था 1971 में हुआ था वो, हिमाचल वाला। तो ये ईयर याद रखिएगा, ईयर पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उड़ीसा में 21 है लोकसभा की सीटें और 10 हैं राज्यसभा की। और यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेजिस्लेटिव वाला, लेकिन ये है कि ये वाला महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? ठीक है, तो ये सर डॉन ब्रैडमैन एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनको कि मतलब एक दिग्गज खिलाड़ी हैं क्रिकेट खिलाड़ी के, ठीक है। क्रिकेट के रूप में इनका नाम याद किया जाएगा और आगे भी इनका नाम लिया जाएगा। तो देखिए, उन्होंने जो 29 शतक लगाए थे टेस्ट क्रिकेट में, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ ने 30वीं जो शतक है, 30वां शतक लगाया और उनके रिकॉर्ड को मतलब तोड़ दिया। कहने का मतलब वो उनसे आगे चले गए, तोड़ क्या दिया, आगे चले गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सर डॉन डॉन ब्रैडमैन का नाम याद रखिएगा। और ये इनका जन्म, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी हैं, और इनका टेस्ट क्रिकेट में औसत देखिए आप 99.97%, मतलब परसेंट नहीं, 99.97, 29 शतक लगाए हैं इन्होंने। सोचिए कि उस समय ये जब क्रिकेट खेलते थे, उस समय मतलब बिना हेलमेट और इन सब के खेलते थे, कितना मतलब निर्भीक खिलाड़ी थे, ठीक है। एक बार का वाक़या है कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि सचिन तेंदुलकर को बोला था कि जो इनको खेलते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही खेल रहा हूँ। कहने का मतलब अपनी अपनी प्रतिछाया अपने उसको देखते थे वहाँ सचिन तेंदुलकर में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम पारियों में 30 शतक लगाया है टेस्ट पारी में, ठीक है। 159 पारियाँ ली हैं उन्होंने, खेली हैं, तब वो 30 शतक लगाए हैं टेस्ट में, ठीक है। स्टीव स्मिथ ने शायद 162 पारियाँ हैं खेली हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मैथिली ठाकुर अभी न्यूज़ में रही हैं। मैथिली ठाकुर क्यों न्यूज़ में रही हैं? ये लोक गायिका हैं, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, इनका बहुत सारा वीडियोस है, यूट्यूबर भी हैं एक, ठीक है। बिहार चुनाव आयोग ने बिहार में इनको स्टेट आइकॉन घोषित किया है, ठीक है। बेसिकली चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ पे, याद रखिएगा, सीएम है वो, ठीक है। विधानमंडल में यहाँ पे सदस्यों की संख्या 243 है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 40 और 16, लोकसभा में 40 सीटें और ये विधानसभा में
राज्यसभा में 16 सीटें हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए ये मान 5 स्टार टाइप है ये बीपीएससी के लिए, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर। हाल ही में पंकज त्रिपाठी को भी चुनाव आयोग ने आइकॉन के रूप में, मतलब उनको एक उनको भी घोषित किया था, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में 17 नई पक्षी प्रजातियों की खोज की गई, तो ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, नीलगिरी पहाड़ियों के में, तो वहाँ पर ये 17 नए जो है पक्षी प्रजातियों की खोज की गई है, तो ये याद रखिएगा। केरल के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, पी विजयराजन करके हैं वहाँ पे सीएम, ठीक है। आरिफ मोहम्मद हैं वहाँ के गवर्नर, याद रखिएगा। वहाँ पे लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। ये इसलिए बताता हूँ कि इसमें ये महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अभी ये जो नीलगिरी वाला ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसमें अभी इनको खोजने के बाद 175 प्रजातियाँ हो गई हैं पक्षियों की, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत इस तरीके से एकदम डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये याद रखना कि 17 नई जो प्रजातियाँ खोजी गई हैं वो कहाँ पे, तो साइलेंट वैली में। 100% सीवरेज वाला सिस्टम देश का पहला शहर कौन सा बना है, एकदम 5 स्टार क्वेश्चन है ये। 100% सीवरेज वाला सिस्टम, सीवरेज सिस्टम वाला जो पहला शहर बना है वो हैदराबाद बना है, तो याद रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद को एक अवार्ड और मिला था, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से इसको भी सम्मानित किया गया था, लगातार दूसरे वर्ष जीता है इस बार मुंबई को भी प्रदान किया गया था, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है ये, लोकसभा की 17 सीटें हैं और राज्यसभा की 7। तेलंगाना के बारे में हैदराबाद तेलंगाना के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। 2014 में ये बना था कि चंद्रशेखर राव वहाँ के जो है सीएम हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, हैदराबाद में ही। तो सियोम पुल, एक अरुणाचल प्रदेश में एक सियोम नदी है, उस पर ये सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स भी होते हैं, ऐसे जानकारियाँ भी होती हैं जो डायरेक्ट ऐसे सिंगल वन लाइनर में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ये जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन किसने किया था, तो रक्षा मंत्री ने किया था, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 हैं लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की 1। जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे ऐसे ही सीटें हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, बस ऐसे ही मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे आबादी है ही नहीं और आबादी के हिसाब से ही सीटें निर्धारित होती हैं, तो याद रखिएगा। बेली सस्पेंशन ब्रिज, ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बनाया गया है, अभी उद्घाटन किया गया उसका रक्षा मंत्री द्वारा, तो ये दोनों याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में बेसिकली लोकसभा की 6 सीटें और राज्यसभा की 4। अभी इसमें खैर ये मुझे लग रहा है एक कम हो गई, क्योंकि लद्दाख अलग हो गया ना, तो वहाँ से एक इसमें कम और एक इसमें कम, दोनों में कम हो गई हैं ये, ठीक है। राज्यसभा की शायद उसमें है कि नहीं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर है तो, ठीक है। चलिए, ये आज का करंट अफेयर्स का वीडियो रहा, आई होप कि पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए इसको, शेयर कर दीजिए लिंक को यार सभी, ठीक है। और बहुत मेहनत से आपको ये मैं दे रहा हूँ बना के, और ये मान के चलिए कि ये जितने भी मैं 8 से 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के करवा रहा हूँ और प्लस जो स्टैटिक पोर्शन करवा रहा हूँ, ये आपके लिए एकदम रामबाण है। ये प्रश्न जो है ये आपसे कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ सजेशंस हैं, कुछ अगर आपको कुछ बताना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। जय हिंद।